नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम रश्मि रथी का वाचन कर रहे थे। ये पुस्तक मेरी पसंदीदा पुस्तकों में शामिल है। इसका वाचन मैंने अनेक बार सुना है, बहुत ही उत्कृष्ट वाचन इसका मैंने सुना है, लेकिन पहली बार मौका मिला है इसको अपने आप से पढ़ने का, अपने हाथों में इसे महसूस करने का। मुझे अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से ये पुस्तक मिली है। इन दिनों छुट्टियां हैं और इसे मैं पढ़ रही हूँ, साथ में आपके साथ भी इसका वाचन साझा कर रही हूँ। पहले सर्ग में हमने जाना किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी सूत पुत्र कर्ण का परिचय देते हैं और साथ में रंगभूमि में कौरव और पांडवों के बीच में प्रतिस्पर्धा है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। कौरव और पांडव अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और उनके लिए रंगभूमि का आयोजन किया गया है जिसमें वो अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित किया जाता है, तभी कर्ण आ जाते हैं और वो उनको प्रतिस्पर्धा के लिए ललकारते हैं। लेकिन कृपाचार्य बीच में ही उनसे पूछते हैं तुम्हारी जाति कौन है, क्योंकि ये राजकुमारों की प्रतिस्पर्धा है, कोई भी ऐसे ही बीच में आकर इस तरह से प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकता। और किस तरह से दुर्योधन कर्ण का साथ देते हैं, उसको अंग देश का राजा बना देते हैं और कुंती अपने पुत्र को पहचान लेती है। तो यहाँ तक की कथा हम पहले सर्ग में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सर्ग, और दूसरे सर्ग में कर्ण के बारे में बताया गया है किस प्रकार से वो परशुराम की सेवा करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और साथ में परशुराम उनको श्राप देते हैं। किस कारण से श्राप देते हैं, ये पूरी कथा हम द्वितीय सर्ग में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं दूसरा सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित अधितक्या के ऊपर, कहीं उत्सु प्रसरण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घम घूम कण खाते हैं। कुछ प्रशांत अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्ले दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। तो वहाँ की प्रकृति का वर्णन किया गया है जहाँ पर परशुराम रहते हैं। जिस वन में हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छदन कैसे। छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजीन दर्भ पालाश कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोहदंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका ये उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्धि यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ने तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। तो यहाँ पर परशुराम जी के बारे में परिचय दे रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर वृत्ति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे। आश्रम से थोड़ा हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है।
चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर, असमय ये मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स, पुष्टि कर भोगने तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुम्हें चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में लहू जलाता हूँ। उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सी लोच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेशम में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन कहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राजा महाराजा हैं वो अपने लालच के वशीभूत होकर रण करते हैं, युद्ध करते हैं, भलाई के लिए युद्ध नहीं करते हैं, और अधिक अभिमानी हो जाते हैं। राजा महाराजा युद्ध करके अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाते हैं, भोग विलास में डूबते हैं, और अधिक सत्ता प्राप्त करते हैं, और अपनी प्रजा का शोषण करते हैं। अब तो है ये हाल कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पावे तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विदारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वे मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का ये मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयंकारी है, इसे उठाने का जग में हरेक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वही वीर है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को, पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स, तीर तुमने कैसा ये मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है।
मैं शंकित था, ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ने जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। तो यहाँ परशुराम कर्ण से बातचीत कर रहे हैं और किस प्रकार से बता रहे हैं कि अगर किसी के पास ताकत है तो ताकत के साथ उसमें कोमलता भी होनी चाहिए, संयम भी होना चाहिए, ताकि वो मानवता की रक्षा कर सके। और इसीलिए अगर तलवार धारण करने का अधिकार मिलना चाहिए तो वो सिर्फ केवल ब्राह्मण को, तपस्वी को मिलना चाहिए, क्योंकि वही विवेकशील होता है, वो अभिमानी या लालची नहीं होता है। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। तप कर सकते और माता पिता किसके इतने भारी। तो यहाँ परशुराम अंदाजा लगा रहे हैं कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र हैं, लेकिन कर्ण यहाँ पर अपनी जाति के बारे में, अपने परिचय के बारे में नहीं बताते हैं। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। तो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर कर्ण बहुत बड़ी गलती करते हैं, और उसी गलती के उजागर होने पर परशुराम उनको श्राप देते हैं। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के, मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एक लव्य सा नहीं अंगूठा, एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य को गुरु बनाना चाहते थे कर्ण, लेकिन द्रोणाचार्य के अस्वीकार कर देने के बाद वो परशुराम को अपना गुरु बनाते हैं, और उनकी जाति सबसे बड़ा बंधन होती है, इसके बीच में सबसे बड़ी बाधक होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वे देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वृत्ति वीर या दानी हो, सभी पूछते सिर्फ यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीटते ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है ये बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे, रहे लाख चाहे खोटे। तो जाति के नाम पर किस तरह से भेदभाव उस समय हो रहा था। कर्ण कितने वीर थे ये सभी के सामने स्पष्ट था, लेकिन उनकी जाति इसमें बहुत बड़ी बाधक बन रही थी। लोग उस समय भी जज कर रहे थे उनको उनकी जाति के नाम पर, और आज भी लोग जज करते हैं प्रतिभा से अलग होकर लोगों की जाति के नाम पर। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट व लगा कर्ण के, उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भोरे, पर हाथ धरे कैसे। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भोरे, पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई ये सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आहा निकले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देखकर विस्मित मन में। कर्ण झपटकर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने शतमे से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे।
निश्चल बैठा रहा सोच, ये कीट स्वयं लड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख ली। परशुराम गंभीर गए हों, सोच ने जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं ये हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता। तो यहाँ पर परशुराम समझ जाते हैं कि जिस तरह की सहनशीलता कर्ण ने यहाँ पर दिखाई है वह ब्राह्मण का गुण नहीं होता, एक क्षत्रिय का गुण होता है। और कर्ण उनसे झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं एक ब्राह्मण पुत्र बताकर। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ, आया था विद्या संचय को मगर व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कीर्त वीर्य के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का पता अगर पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्बिश है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए दिन रात तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे ए गणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। देखे ए गणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख आप देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो उसको सीखने के लिए जिज्ञासु बनना पड़ता है। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और बहुत सारी जानकारी देते हैं, लेकिन जब तक बच्चा उसको ग्रहण करना नहीं चाहता तब तक बच्चा किसी भी अच्छे शिक्षक से नहीं सीख सकता। जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होता, जिज्ञासु नहीं होता, तब तक वो उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमारे पीरियड निश्चित होते हैं, पीरियड में हमें पता है कि पढ़ाना है, बच्चों को पता है पढ़ना है,
लेकिन इस पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में किस तरह से बच्चा तैयार होता है कुछ नया जानने के लिए, किस तरह से शिक्षक एक माहौल बनाता है, बच्चों को जिज्ञासु बनाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आजकल हम इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि पढ़ना और पढ़ाना एक मशीन की तरह चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। हमें पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है, इसमें जिज्ञासा कहीं ना कहीं छूट जाती है। बच्चा मन में नहीं सोच पाता कि मुझे सीखना है, मुझे खुश होकर सीखना है। और शिक्षक भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें सिखाना है, ऐसा माहौल बनाना है। और कहीं ना कहीं ये इतनी अच्छी प्रक्रिया सीखने सिखाने की बोरिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कर्ण सीखना चाहता है, यहाँ पर कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता है, उसके मन में जिज्ञासा है और जिज्ञासा के वशीभूत होकर ही वो परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। कर्ण के ऊपर कोई बंदिशें नहीं है कि उसको शिक्षा ग्रहण करनी है, लेकिन वो सीखना चाहता है, एक अच्छा धनुर्धर बनना चाहता है, अर्जुन को हराना चाहता है। उसके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है। और जब हमारे जीवन का लक्ष्य भी स्पष्ट होता है, जब हम कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शान तो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तूने सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। तो परशुराम कहते हैं कि तुम सूत पुत्र अपना परिचय बता रहे हो, लेकिन जिस तरह का तेज तुम्हारे मुख पर है, कर्ण अपने आप को सूत पुत्र बता रहे हैं, लेकिन परशुराम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह का तेज उनके मुख पर है वो सूर्य जैसा तेज क्षत्रियों के मुख पर ही होता है। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज ही गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू बेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रही है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा शाप। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। परशुराम इस श्राप देते हैं कि मैं तुम्हें प्राणदान तो देता हूँ क्योंकि तुम्हें मैंने पुत्र समान मान लिया था, लेकिन तुमने जो छल किया है उससे मैं बहुत आहत हूँ और उसके बदले में श्राप तो तुम्हें मिलेगा। और क्या श्राप देते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, समय आने पर जब तुम उसका प्रयोग करना चाहोगे तो भूल जाओगे। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे, हाय किया ये क्या गुरुवर। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे, हाय किया ये क्या गुरुवर। दिया शाप अत्यंत निदारुण, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। कर्ण बेचैन हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो मेरे प्राण ही हर लेते। इतनी कड़ी साधना मैंने इसलिए की थी कि अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी मैं बन सकूं, अर्जुन का मैं वध कर सकूं। परशुराम ने कहा, कर्ण ये शाप अटल है। परशुराम ने कहा, कर्ण ये शाप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा सा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधना, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो वर्बी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और ध्वल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन।
तो परशुराम दुखी हो जाते हैं कि जो शिक्षा मैंने अपने शिष्य को दी है वही मुझे छीननी पड़ रही है, तो ये बहुत ही बेचैन करने वाली बात है। और अगर किसी को मैं श्राप देता हूँ तो वो मेरे पास नहीं रह सकता, मेरे पास और शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आहा बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिराने लूं अभिशाप पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी ग्रीष रंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में। तो सूर्यपुत्र आज अपनी आभा को खो चुके थे। चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में। तो सूर्यपुत्र के मुख पर तेज होता है, लेकिन आज उनका तेज समाप्त हो गया था। अपने गुरु से वो बिछड़ गए थे, गुरु से श्राप भी पा लिया था, और साथ में उनका संग भी उनसे छूट गया था। तो एकदम चांद की तरह शांत हो गया था उनका तेज। सूर्य का तेज उनसे छीन लिया गया था। ऐसे लग रहा था उनके सूर्य का तेज छिन गया है, चंद्रमा की भांति वो किसी गहन अंधकार में जा रहे हैं। इस पूरे सर्ग में परशुराम और कर्ण के बारे में विस्तार से संवाद दिखाया गया है। पूरी कथा हमारी आंखों के सामने चित्रित हो जाती है, और यही इस काव्य की विशेषता है कि इसको पढ़ने के बाद मन और आत्मा तृप्त हो जाती है। हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते ही चित्र हमारी आंखों के सामने बनते हुए चले जाते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई पूरा काव्य नाटक देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। ऐसा लगा ही नहीं कि कर्ण को हम नहीं देख रहे हैं, कर्ण को हम महसूस कर रहे हैं, परशुराम को हम महसूस कर रहे हैं। उनके वन की जो आभा है, जो छटा है, जो प्रकृति की सुंदरता है, वो पूरा चित्रित हो जाती है हमारी आंखों के सामने। और यही एक सच्चे कलाकार की महानता होती है कि वो किस तरह से भाव विभोर होकर लिखते हैं। कैसे भाव विभोर होकर लिखा हुआ जब पाठक पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कहीं मंचन होते हुए, तो वो भी भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। भूमिका में हमने पढ़ा रामधारी सिंह दिनकर जी किस तरीके से इस काव्य से जुड़ गए, और कैसे वो संतुष्ट थे कि जो कल्पना मैंने की थी लिखने की, वैसी ही कल्पना साकार रूप में मैं रश्मि रथी के रूप में देख पा रहा हूँ। किस तरह से वो जुड़ाव महसूस करते हैं, भावनाएं इसमें एक तरह से पिरो देते हैं, और वही भावनाएं जब जब पाठक इस काव्य को पढ़ता है तो महसूस करता है। तो लेखक और पाठक के बीच में यही संबंध होता है। लेखक पाठक को नहीं जानता, पाठक भी लेखक को नहीं जानता। हालांकि ऊपरी तौर पर हमें जानकारी मिलती है। अब मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी को कभी नहीं देखा, उनसे मैं कभी नहीं मिली, लेकिन उनके काव्य के माध्यम से ऐसे लगता है कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेखक भी अपने पाठकों को नहीं जानता है कि कौन कौन पाठक कहाँ कहाँ से किस समय संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन जो भाव होते हैं वो पाठक और लेखक को जोड़ कर रखते हैं। ऐसे लगता है कि हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। लेखक को भी लगता है कि वो अपने पाठकों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बात अलग है, कभी कभी किसी लेखक से मिलने का मौका मिल जाता है, उनको जानने का मौका मिल जाता है, लेकिन सभी पाठक लेखक से नहीं मिल पाते, और सभी लेखक भी अपने पाठकों से नहीं मिल पाते। और ऐसे सच्चे कलाकारों को बार बार नमन करने का मन करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं तीसरे सर्ग के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।